नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक खबर ने उनके जन्मदिन की खबरों को फीका कर दिया। ऐसा आप भी सोचते होंगे और हम तो सोच ही रहे हैं। खैर, ये वास्तव में जो लोग खबरची हैं, वास्तव में खबर देने वाले हैं, खबर रखने वाले हैं, उनके लिए आज खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अपने विधायक दल की बैठक बुला करके आतिशी सिंह को चीफ मिनिस्टर दिल्ली का घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर है। आगे हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए मज़े से। हम आपको कुछ भाषण भी सुनवाने की कोशिश करेंगे, जो आतिशी सिंह ने अपना जो विधायक दल की बैठक में उनका मनोनयन होने के बाद उन्होंने क्या बोला है। तो खैर, अब हम आपसे फिर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत पहले से ही बहुत ख़राब है। मैं आपको बता दूं, तमाम अब जो है नरेंद्र मोदी जी की खबरों को कोई हेडलाइन नहीं बनने देता। उसके पीछे भी देखिए अब कितना कारण, भीतर ही भीतर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बवाल मचा हुआ है। कोई आता है राहुल गांधी को के ऊपर सुपारी दे देता है, वो कहता है जीप काट लाओ, मैं आपको इतना करोड़ रुपया दूंगा। कोई कुछ कहता है कि दादी की, जैसे दादी की हत्या हुई थी उस तरह से आपकी हत्या हो जाएगी। तो जिस दिन इस तरह की खबरें चलती हैं, उस समय नरेंद्र मोदी जी चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर लें, उनकी खबर को हेडलाइन नहीं बनने देते। आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खबर, वैसे पूरे देश में ऐसा नहीं है, कोई रक्तदान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन खबर जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल आज छा गए। पूरे देश में उन्होंने तहलका मचा दिया और अपनी जगह दिल्ली की एक महिला को, जो विधायक है, उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पर घोषित कर दिया। देखिए, देश में इस समय कोई महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है, अकेली ममता दीदी हैं, और ममता के बाद अब आतिशी सिंह दूसरी महिला चीफ मिनिस्टर होंगी किसी प्रदेश की। और देखिए, दिल्ली को अब ये तीसरी बार चीफ मिनिस्टर मिलने जा रही हैं। पहली चीफ मिनिस्टर होंगी जो आम आदमी पार्टी दे रही है, उसके पहले शीला दीक्षित थी जो कांग्रेस ने दी, और उससे पहले जो सुषमा स्वराज थी, वो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके टेन्योर में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शायद दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है और दिल्ली का जो कार्यक्रम है, वो आतिशी सिंह बड़े ही सलीके से आगे बढ़ा सकती हैं, कार्यक्रम करेंगी, चूँकि वो उन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है, आम आदमी पार्टी के एक से एक धुरंधर नेता ईडी के चक्कर में, सीबीआई के चक्कर में सारे के सारे जेल चले गए। सबसे पहले जैन साहब गए, उसके बाद सिसोदिया गए, उसके बाद संजय सिंह गए। ये सारे धाकड़ नेता थे जो बोलते थे, बातें करते थे, और अंत में नरेंद्र मोदी की जो सीबीआई और ईडी थी, उसने अब तक पीछा किया और ईडी के जरिए केजरीवाल को भी भीतर कर दिया गया। केजरीवाल को भीतर निकालने के लिए कोर्ट ने ईडी वाली जो वाला केस था उस पर जमानत भी दे दी, लेकिन नहीं, सीबीआई ने उसमें पेच फंसा दिया। जब तक सीबीआई नहीं कहेगी तब तक, या सीबीआई वाले केस में जमानत नहीं मिलेगी तब तक। अब सीबीआई वाले केस में भी जमानत होगी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब पेच ये फंसा कि पहले जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, करीब लगभग 1 महीने के आसपास की, चुनाव प्रचार के लिए, तब उनको ये कहा गया था कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, नेचुरल बात है भाई, सीएम, आपको जमानत केवल प्रचार के लिए दी गई है, सीएम का कामकाज देखने के लिए नहीं दी गई है। कोई फाइल नहीं दे सकते, बहुत ही अर्जेंट कोई फाइल हो तो आप जो है, जो आपके गवर्नर हैं, एलजी हैं, उनकी सहमति से कोई फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इतनी सी शर्त थी। वो शर्त अब भी लागू है। केजरीवाल ने 2 दिन 3 दिन अपना काम किया और फिर
4-5 दिन पहले कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। अभी परसों उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफ़ा दे दूँगा। हालांकि अभी इस्तीफ़ा हुआ नहीं है, हो सकता है वो कल दें, लेकिन उन्होंने आज सवेरे कई नाम चल रहे थे समाजवादी उसमें आम आदमी पार्टी में, सौरभ भारद्वाज का चल रहा था, कल रात तो संजय सिंह का नाम चलने लगा। खैर मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, और शायद और भी कई एक लोग थे, मैं किन किन का नाम लूँ किसी को बुरा लग जाएगा। लेकिन आज विधायक दल में एक प्रस्ताव किया गया कि आतिशी सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए यहाँ का, दिल्ली का। और उस प्रस्ताव के, एक लाइन के प्रस्ताव को सर्वदलीय बैठक ने, सारे विधायकों ने मिलकर के एक मत से, ध्वनिमति से पारित कर दिया, और आतिशी सिंह दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर होने वाली हैं। अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के लिए धन्यवाद दिया है, लेकिन उन्होंने दुख बहुत ज़्यादा प्रकट किया। उनका कहना है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे बॉस, मेरे भाई आज नया चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे देख रहे हैं। मैं उनके, वैसे तो सब चीज़ों पर खरी उतरूँगी, लेकिन अब बात आती है कि आतिशी सिंह ही क्यों, बहुत सारे नेता थे, तमाम नेता थे, जो हर आदमी अपनी अपनी चाहता है कि भाई मैं भी चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, ये तो मौका होता है पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। लेकिन आतिशी सिंह के लिए इसलिए सबसे बड़ा काम ये हुआ कि मनीष सिसोदिया के बाद वो शिक्षा का भी काम देख रही थी, और भी जो पानी और शायद नाली वाली सफाई का जितना भी वो कार्यक्रम दिल्ली में होता है, उसका नगर विकास का भी काम देख रही थी। लेकिन बात असली वो नहीं है कि वो क्या क्या देख रही थी, बात यह है कि सारे नेताओं के भीतर होने के बावजूद वो पूरे जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं और एलजी, तीनों से सीधी टक्कर ले रही थी, पुलिस से सीधी टक्कर ले रही थी। उन्हें एक बार तो भीतर नहीं जाने दिया, आपने देखा होगा, पार्टी के दफ्तर जा रही थी तो नहीं जाने दिया, लेकिन वो हमेशा एकदम से अड़कर रहीं, और धरना देना, ये करना, वो करना, मतलब उन्होंने कभी पीछे हट के नहीं देखा और ना कोई परवाह करी, वो हर बात के लिए तैयार थी। बीच में ही अफवाह उड़ी कि भाई अब तो ये सरकार को भंग कर देना चाहिए, चूँकि वो भीतर से बैठ के सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ सरकार इस्तीफ़ा दे करके यहाँ बाहर आकर के जब जमानत मिल गई तब इस्तीफ़ा देने की बात कही है। और वो अब उनका शायद ये टारगेट है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको और बढ़ाने के लिए वो शायद अब पूरे देश में प्रचार करेंगे। हालांकि अभी हरियाणा में उनकी पार्टी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा भेद है कि यदि अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रखा तो या तो जमानत जब्त होगी सबकी, या फिर वो जो भी वोट काटेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट काटेंगे। तो ये एक बड़ी नाकामी साबित होगी कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सरकार, बनती हुई कांग्रेस की सरकार न बनने दें, और इसका आक्षेप उनके ऊपर आएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो कभी रहते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्होंने देखिए पंजाब का चुनाव लड़ा, अकेले दम पर लड़ा, भारतीय जनता पार्टी उसको, कांग्रेस को अलग कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि वो शायद कांग्रेस से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। खैर अब जो होगा सो देखा जाएगा, जैसा होगा। चुनाव तो अब पर्चे दाखिल हो चुके हैं, नाम वापसी भी शायद पूरी हो गई है। अब आगे क्या होता है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने बलबूते पर संयोजक होने के नाते कोई समझौता राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच हो जाता है, तो कुछ लोगों को रिटायर कर सकते हैं कि हमने अपना प्रत्याशी हटा दिया है और उसको, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आज की खबर की मैं बात कर रहा था, खबर ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और इस मौके पर जो लूट होती है, किसकी, खबर की लूट, लीड कौन बनेगा उसकी लूट ली, इस खबर को लूट लिया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह को चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे करके। तो ये एक बड़ी बात है। मैं अब आपको बता दूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जगह जगह जा रहे हैं, उनके प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हरियाणा का आप हाल देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को कांडा जैसे व्यक्ति से सहयोग लेना पड़ रहा है। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ पार्टी बहुत बड़ी भूल कर रही है। चूँकि मैं एक बहुत जर्नलिस्ट का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ
कि कांडा वही व्यक्ति है जो चप्पल और जूते की दुकान किया करते थे। फिर बाद में जब उनका सितारा बुलंद हुआ ओम प्रकाश चौटाला के ज़माने में, तो वो आगे चल कर के मालूम नहीं कहाँ से क्या धन आ गया और एयरलाइंस बना ली उन्होंने, तमाम जहाज़ खरीद लिए। जहाज़ के बाद उसमें जो एयर होस्टेस रखी, उस एक एयर होस्टेस का मर्डर भी उनके नाम आया और उस पर वो जेल भी गए, तमाम चीज़ें हुई। हालांकि उसमें वो बरी हो गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर तमाम आरोप थे, ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर साझा कर लेना और उस व्यक्ति के लिए अपना प्रत्याशी हटा देना, ये कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, मैं तमाम जर्नलिस्ट को सुनता हूँ जो धुआंधार बोलने वाले हैं, धुआंधार रिपोर्टिंग करने वाले हैं, तो उनका कहना है कि हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में कहते हैं कि कुछ नहीं है, वोट कटवा के रूप में साबित होगी अब की बार पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ये मेरा मत नहीं है, ये कई जर्नलिस्ट हैं जो दिन भर सारी चीज़ें घूम घूम करके बातें करते हैं। एक शो में देखता हूँ, देखिए राजीव रंजन का, उसमें वो जहाँ भी बात करते हैं, मान लो उन्होंने 100 लोगों से बात करी, 80% लोग कांग्रेस को वोट देने की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा की सरकार आ रही है। तो ये क्या बोलता है, उसी हिसाब से शायद लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि 100 में से 20% भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 90 हैं, उनमें से शायद 20 मिल जाएंगी तो 70 या 65 कांग्रेस पार्टी को मिल जाएंगी। विनेश फोगाट का मसला है, पूरी तरह से छाया हुआ है। अब आप देखिए कि कोई भी गोदी चैनल कभी भी किसानों की बात नहीं करता। किसानों की बात इसलिए नहीं करता कि किसान प्रदेश है वो पूरा, उस बॉर्डर पे आज भी किसान धरना दे रहे हैं। कोई व्यक्ति सेना की बात नहीं कर सकता, जवानों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि जवानों के लिए वहाँ क्या है, 4 साल की एक नौकरी दे दी गई है, वो भी 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, पता नहीं नौकरी बाद में मिली नहीं मिली, कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरा, अब किसानों के बारे में फिर एक बार हम कहते हैं, जीएस जो जी वो है, किसानों को जो बेचने का जो दर है वो नहीं दे रहे हैं, सरकारी दरें जो होती हैं वो नहीं दी जा रही हैं। तो कई एक चीज़ें ऐसी हैं, विकास के नाम पे पूरा हरियाणा आपने देख ही लिया है, पूरी सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं। आज का हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें मात खानी पड़ रही है, उनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है और उन्हें फिर भागना पड़ता है, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। तमाम लोग, तो ये बात सुनने में आ रही है कि लगभग 50 प्रत्याशी तो जो इस समय टिकट पा गए हैं वो छोड़ने को तैयार है। वो कह रहे हैं हमें गाँव में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, हम क्या करें। तो बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय काफ़ी गर्दिश में जा रही है। यदि हरियाणा का चुनाव हार गई तो ये बात मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी कहानी ही पलट सकती है किसी भी स्तर पर। क्योंकि जहां लोग अब हरियाणा की बात को सोच रहे हैं कि हरियाणा में क्या होगा, वहाँ पे उल्टी पट्टी पड़ गई तो फिर हो सकता है कि हमारे बिहार के जो पलटू राम हैं वो पलटा मार जाएं, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है, कल शायद कश्मीर में पहले दौर का मतदान होने जा रहा है, उसमें पता चल जाएगा। तमाम जगह सेना के जवान और जो अर्धसैनिक बल हैं उनको तैनात कर दिया गया। ये सारी खबरें चल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं। हाँ, रात को एक खबर हमने दी थी, उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद जनपद है उसकी सिकोहाबाद तहसील में मक्खनपुर थाने के अंतर्गत रात को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। सुबह मेरे संवाददाता ने लकी शर्मा ने मुझे बताया था कि हम 3 बजे चले थे, तब तक 5 लाशें हो गई थी। हमने अपने पिछले वीडियो में 3 लाशों का जिक्र किया था, लेकिन अब वहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं, जगह जगह उनका इलाज चल रहा है। और शायद जो कार्यक्रम उसका था मलबा वलबा हटाने का, वो शायद पूरा हो गया है। स्थानीय पुलिस, ज़िले की पुलिस और यहाँ के जो कमिश्नर हैं, शायद जिनको पहले आईजी कहा करते थे, वो शायद वहाँ दौरा भी किया उन्होंने और पूरी चीज़ों का जायज़ा लिया। बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, पूरी
ताकत के साथ पब्लिक को साथ लेकर के वहाँ जो रेस्क्यू करना होता है वो सब किया, और जो दबे हुए लोग थे उनको निकालने की कोशिश की। खैर, आगे आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और नहीं भी करना है तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।